दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपसे मैं बात करने वाला हूँ एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो दोस्तों क्या आप भी जो है सामान रखकर कहीं भूल जाते हैं या काम में मन नहीं लगता, यानी कि पढ़ाई या ऑफिस के काम में मन नहीं लगता। आज के समय में अधिकांश लोग मानसिक तनाव और एकाग्रता की कमी से जूझ रहे हैं, या यूँ कहें कि याददाश्त की कमजोरी और मानसिक थकान आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। थके हुए दिमाग को दें आयुर्वेद की शक्ति और बढ़ाएं अपनी याददाश्त। माय डियर फ्रेंड, इसका समाधान आयुर्वेद में छिपा हुआ है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग को भी पोषण की ज़रूरत होती है या पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं ब्राह्मी और शंखपुष्पी जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण, जो याददाश्त बढ़ाए और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति दे, साथ ही आपकी एकाग्रता और याददाश्त को नई शक्ति प्रदान करे। इसका नाम है AWPL का ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ, जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इन्हेंस करने का काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में हर 3 में से एक स्टूडेंट को किसी न किसी प्रकार की अटेंशन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। कोई फोकस नहीं कर पा रहा है, कोई स्टूडेंट अच्छे से सो नहीं पा रहा है, किसी स्टूडेंट की मेमोरी कमज़ोर हो रही है, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ जी रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल भी हैं जो शिकायत भी करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें फ्रीक्वेंसी बर्नआउट की दिक्कत हो रही है या एंजाइटी की दिक्कत हो रही है, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत सारे केसेस मिलते हैं, हम देखते हैं कि वह जो डिप्रेशन की शिकायत है, यानी कि उनके ब्रेन में बहुत सारी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वह भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली होते क्या हैं, यह हमारे दिमाग से एक ट्रांसमीटर के जैसा काम करते हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। सपोज करो अभी मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं या आप लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, यह सभी जो है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है। ये एक अलार्म सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, एक प्रकार की खोज इसको कह सकते हैं, जो हमें डायरेक्शन देने का काम करते हैं। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कमज़ोर हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारे शरीर में हो जाती है, जिनको कहा जाता है पार्किंसन डिजीज़। आपने देखा होगा पार्किंसन में बहुत सारे लोगों का हाथ कांपता है, लेकिन उनके ब्रेन को पता नहीं होता है कि उसका हाथ कांप रहा है, क्योंकि वह कनेक्शन चला गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला तैयार किया हुआ है वह इन सभी फैक्टर्स पर काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मेदवर्धक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। कौन कौन से मेदवर्धक जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो सबसे पॉपुलर जड़ी बूटी है वो है ब्राह्मी और शंखपुष्पी। ब्राह्मी के बारे में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, जहाँ पर यह प्रूव हो चुका है कि ब्राह्मी के इस्तेमाल से हम हमारे मेमोरी फंक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं और लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारा मेमोरी सिस्टम बढ़ेगा तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरी जो इसके अंदर जड़ी बूटी है जिसका नाम है शंखपुष्पी, तो शंखपुष्पी के इस्तेमाल से हम अपनी फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं। जर्नल ऑफ इथनो
फार्माकोलॉजी 2013 के शोध में जो है इसकी पुष्टि हुई है और यह हमारे बहुत सारे ब्रेन के सेल्स को भी डेवलप करता है। इसके अंदर इस्तेमाल करा हुआ है अश्वगंधा का। तो जिसको अगर स्ट्रेस की दिक्कत आने लगती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, वैसे लोगों के लिए जो है अश्वगंधा बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, क्योंकि यह हमारे ब्रेन के जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कार्टिसोल वगैरह, उसको रिड्यूस करता है। दूसरा यहाँ पर ज्योतिषमती का इसमें इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तगाड़ा वगैरह का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी को इंसोमिया की अगर दिक्कत आ रही है, तो इंसोमिया में इंसान कभी सोता नहीं है, उसके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। थका हुआ महसूस करेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। तो उस केस में आप यहाँ पर जो है तगाड़ा जो है बहुत अच्छा काम करता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को जो भी बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका डोज कितना रहेगा यह मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादा डोज नहीं रखना है, 10 से 15 ml इसका एवरेज डोज रखना है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। चाहे तो नॉर्मली भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर आप रात को चाहें तो इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। खास करके दूध के साथ उनको देना है जिनको जो है नींद की दिक्कत होती है या नींद नहीं आती है, जो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, वैसे लोग दूध में मिला करके इसको पी सकते हैं। कितने समय तक देंगे, यह आप कम से कम 6 हफ्ते का एक समय सीमा बना लें। 6 वीक 6 हफ्ते बिना किसी गैप के आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद तभी असर करेगा जब उसे आप बगैर ब्रेक के जो है कम से कम 6 सप्ताह तक आप इसका यूज करेंगे। दोस्तों मस्तिष्क संबंधी समस्याएं ना हो, जैसे तनाव, चिंता, अनिद्रा, कमजोरी, याददाश्त के लिए जो है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम जो है कर सकते हैं। ये सबसे लाभकारी प्राणायाम होते हैं जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाते हैं। और साथ ही योगासनों की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है यहाँ पर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अधोमुख शवासन और श्वसन संबंधी जो है आसन आप कर सकते हैं। ये मस्तिष्क में रक्त के संचार को बेहतर कर स्नायु तंत्र को शांत करते हैं। अब बात आती है स्नायु तंत्र है क्या। स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम शरीर का जो जटिल जाल है, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के माध्यम से पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और उन जो सूचनाएं आदान प्रदान करता है, उन सूचनाओं के आदान प्रदान का कर समन्वय और उसके नियंत्रण को जो है स्थापित करने का काम करता है। यह सोचने, महसूस करने, चलने फिरने और अंगों को नियंत्रित करने जैसे पाचन, धड़कन के लिए जो है बिजली की तरह काम करता है। तो दोस्तों आज ही चुने आयुर्वेद का साथ और बढ़ाएं अपने मस्तिष्क की शक्ति को और ब्रेनडॉग के साथ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड तेज दिमाग की जो है सफलता की कुंजी होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। मिलते हैं एक अगले नए प्रोडक्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।